अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो दीन से मोहब्बत रखते हैं और दीन पर चलना चाहते हैं, उलमा से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन वो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हम इतनी खिचड़ी पक गई है, किसके पीछे चलें किसके पीछे ना चलें, कौन सही है कौन गलत है, कौन हक़ पे है कौन हक़ पर नहीं है। इसके लिए मैंने एक थोड़ी सी आपके सामने एक वर्किंग रखी है। सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा रिगार्डिंग अ ट्रू आलिम, कि जो एक ट्रू आलिम होता है वो जो है उम्मत के लिए बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग होता है। इसे अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, हदीस में आता है उलमा वरसुल अंबिया, कि उलमा जो हैं ये अंबिया के वारिस हैं। एक अगर सही अल्लाह से डरने वाला आलिम इंसान की ज़िंदगी में उसके साथ अटैच हो जाए तो वो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा हिदायत का ज़रिया बन सकता है। मामलात में हलाल पर चलने से हराम से बचने में, फैमिली मैटर्स के अंदर हलाल पर चलने से हराम से बचने में, इबादात के अंदर नेकी में आगे बढ़ने में, गुमराह से बचने में। क्योंकि अमूमी तौर पे लोगों ने दीन नहीं पढ़ा, लेकिन एक आलिम जिसने 8 साल 10 साल 11 साल इखलास के साथ दीन पढ़ा है, कुर्बानी के साथ अपनी ज़िंदगी का वक्त फारिग करके दीन को पढ़ा है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ गाइडेंस बन सकता है, तो दुनिया में भी कामयाबी के लिए, आखिरत में भी कामयाबी के लिए। अब एट्रीब्यूट्स ऑफ ट्रू आलिम क्या होते हैं? सही जो आलिम होगा ना, वो हमेशा कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना और सहाबा की ज़िंदगी की तरफ बुलाएगा। कभी भी वो बिदआत की तरफ, सुन्नत से हट कर या गुमराही की तरफ नहीं बुलाएगा। उसकी सबसे पहली क्वालिटी ये होगी। दूसरी क्वालिटी होगी कि गो मुसलमानों के अंदर आपस में इख्तलाफ भी होगा बहुत सारे, लेकिन वो इख्तलाफ के बावजूद नफ़रत, हकारत और मुसलमानों के अंदर फटन के, दिलों के फटने का, नफ़रतों के फैलने का ज़रिया नहीं बनेगा। और तीसरी उसकी ख़ास बात ये होगी कि वो किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, चाहे एजेंसी है, चाहे सियासतदान है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, वो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने दीन की खिदमत और काम जारी रखेगा। ये बुनियादी तौर पर 3 सिफ़ात हैं एक सही आलिम दीन की। अब हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, जिस तरह से अब आपको पता है एक एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है। पाकिस्तान 1947 में जब आज़ाद हुआ तो 1947 से 1958 तक 11 साल के अंदर 7 प्राइम मिनिस्टर्स आए। एक जो है कंक्रीट पॉलिटिकल सिस्टम हमें नहीं मिला। इसके बाद फिर 2 कंसेक्यूटिव मार्शल लॉज आए, फिर तीसरा मार्शल लॉ आया, चौथा मार्शल लॉ आया। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट इतनी तगड़ी हो गई है कि अब मुल्क को कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ पे रख लिया, और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वो मुल्क को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर से बाहर रखना चाहते हैं, और बहुत सारी भी वजूहात हैं। तो अब मैं इसके अंदर आपसे डिस्कस करूँगा कि वो कौन कौन से उलमा हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं या हुए हैं, किस किस तरह, और हमने इनसे बचना है। हमने आलिम की इताअत करनी है, लेकिन किन मामलात में आलिम की इताअत नहीं करनी। हाउ एस्टेब्लिशमेंट एंड पॉलिटिशियंस यूज़ उलमाज, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी देवबंद जमात का जिक्र करते हैं। इनका इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ? 1970s के मिड के अंदर मुफ्ती महमूद साहब JUI के एक बहुत बड़े सिग्निफिकेंट हीरो बन के उभर के आते हैं। इनको हीरो कैसे बनाया जाता है? ये असम्बली के अंदर 1970s के अंदर कादियानियों के ख़िलाफ़ एक लॉ पास करवाते हैं। 7 सितंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसको अप्रूव कर देते हैं। एक लॉ अप्रूव हो जाता है कि कादियानी काफिर हैं। अब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है लॉ का बनना, लेकिन मैं आपको एक साथ ये बात बताता जाऊँ, पाकिस्तान में हज़ारों लॉज बने हुए हैं जिनके ऊपर अमल ज़ीरो होता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि रिबा, जो सूद है, सूद पाकिस्तान में नहीं है। हमारा जितना भी इकोनॉमिक सिस्टम है वो रिबा फ्री होगा, लेकिन हम जानते हैं कि कोई गली ऐसी नहीं शायद पाकिस्तान की जहाँ सूद वाला बैंक ना हो।
पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हर प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे करेगा। 1947 से आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। तो सिर्फ लॉ का बन जाना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन असल उसकी एग्जीक्यूशन है। लेकिन बहरहाल 7 सितंबर को मुफ्ती महमूद साहब देवबंद जमात के एक बहुत बड़े हीरो, पॉलिटिकल हीरो उभर के सामने आते हैं और सारे देवबंद ये समझते हैं कि एक हमारा सियासत के अंदर रहना इस वजह से ज़रूरी है ताकि हम जो है ना गलत लॉज मुल्क में ना आने दें। लेकिन अब फिर इनका यूज़ किस तरह से हुआ? अब जब ये असम्बली के अंदर आ गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने OIC बनाई 57 इस्लामिक कंट्रीज़ की, उसमें उसका बड़ा हाथ था। पाकिस्तान के लिए एटॉमिक प्रोजेक्ट स्टार्ट कराने में उसका बड़ा हाथ था। वो जिस तरह का भी आदमी था, लेकिन वो मुसलमानों के लिए एक बैंक बना रहा था कि सारे जो मुसलमान हैं वो एक बैंक में काम करेंगे, और भी बहुत सारी वजूहात थी जिनकी वजह से US इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटा दे। तो 9 स्टार्स, 9 पॉलिटिकल पार्टी जिनके हेड थे मुफ्ती महमूद साहब, उन्होंने 9 पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़, जिनको लॉन्च किया इस्टेब्लिशमेंट ने। और 1978 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल जाते हैं और फिर उनको फांसी दे दी जाती है। और 1978 से 89 तक ये रास्ता बनाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ 11 साल का जनरल ज़िया का मार्शल लॉ लगने के लिए। अब फ़ायदा किसका हुआ? इस्टेब्लिशमेंट का। मार्शल लॉ लगा, उसके लिए पीछे 9 पॉलिटिकल पार्टीज़ इस्तेमाल हुई जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिराने के लिए, जिनके जो हेड थे वो मुफ्ती महमूद साहब थे। उसके बाद फिर मुफ्ती समीउल हक साहब का एक रोल आता है 80s के एंड के अंदर। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 जब 1946 में ख़त्म हुई तो 2 सुपर पावर्स उभर के सामने आई। एक रशिया जिन्होंने हिटलर को शिकस्त दी बर्लिन के अंदर, बैटल ऑफ बर्लिन में, और जर्मनी को ख़त्म किया, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 एटम बम्स गिराए और जापान से वहाँ से वो कामयाब हुए। तो 2 सुपर पावर्स बनी, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, जो फातेह थे वर्ल्ड वॉर 2 के। अब इन्होंने ये चाहा, अब इन दोनों की आपस में कोल्ड वॉर लग शुरू हो गई। हर कोई चांद पे पहले जाना चाहता था, वेपन्स में आगे बढ़ना चाहता था। अब क्या हुआ, रशिया ने 80s के अंदर अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया रिसोर्सेज के लिए। अब ये जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मौका था रशिया को हराने का, तोड़ने का, डिस्टेबलाइज करने का। तो सारी मुस्लिम वर्ल्ड में जिहाद की एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू होती है पाकिस्तान से। और इसके अंदर मुफ्ती समीउल हक साहब जो JUIS के सरबराह थे वो मेन लीड करते हैं, जिनको फादर ऑफ तालिबान भी कहा जाता है। ये फादर ऑफ तालिबान क्या करते हैं, मदारिस से पाकिस्तान के KPK के, बलूचिस्तान के, डिफरेंट सिटीज़ के हज़ारों मदरसे के तालिब इल्म उठाते हैं और जिहाद के नाम पे एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन एजेंसियों की सपोर्ट की मदद से ये सारे रशिया में जाते हैं। पूरे दुनिया से मुजाहिदीन पेशावर में आते हैं, यहाँ से ट्रेनिंग लेके पाकिस्तान आर्मी उनको ट्रेनिंग देती है और उनको जिहाद के लिए रशिया भेजती है। एक जिहाद हो रहा है और इस जिहाद का स्टिंगर मिसाइल्स यूनाइटेड स्टेट्स से आते हैं और स्टिंगर मिसाइल्स का फिर रशिया के पास तोड़ नहीं होता, जो उस ज़माने का USSR होता है। और नतीजा ये निकलता है कि USSR हार जाता है और टूट जाता है 15 मुल्कों में, जिनमें से एक रशिया था। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स से ऐलान करती है कि हमने कोल्ड वॉर को जीत लिया है। अब ये US इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया, उन्होंने आगे मौलवीज़ और पॉलिटिशियंस को इस्तेमाल किया। अब जो सही नीयत से जिहाद में गए उनको इंशाल्लाह अल्लाह अजर देगा, अगर इनकी भी नीयत थी वो भी अल्लाह जानता है। लेकिन इस सारे जिहाद का अल्टीमेट फ़ायदा किसको हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स पूरी दुनिया के अंदर अकलौता बादशाह बन गया। अब उसके बाद फिर इन्हीं तालिबान को जब ख़त्म करने की बारी आई, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने हमला किया, तो यही जो तालिबान, जो जिहादीज़ थे, जो हीरोज़ थे पूरी दुनिया के, ये सब टेररिस्ट्स बन गए। पहले पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने US एस्टेब्लिशमेंट से पैसे लिए, डॉलर्स लिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए, इनको बनाया और उससे रशिया को तोड़ा। दोबारा फिर 9/11 के बाद US एस्टेब्लिशमेंट से दोबारा अरबों डॉलर्स लिए, जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, उसके अंदर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब थे हुकूमत के अंदर उनके ज़माने में। और फिर क्या हुआ, ये सारे जो
हीरोज़ थे, ये सब बन गए क्या कहते हैं, टेररिस्ट्स। और फिर एक एक करके चुन चुन के यूएस एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की मदद की, इन्होंने चुन चुन के एक एक जिहादी मारा। फाटा में ऑपरेशन किया, वज़ीरिस्तान में, हंगू में ऑपरेशन हुआ, 80,000 के करीब पाकिस्तानी जान से हाथ जाते हैं और अरबों रुपए का हमारा नुकसान होता है। अब फिर सियासत के अंदर एक पल्ला अभी भी है एस्टेब्लिशमेंट का, मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मेरी अकेले की ताकत पाकिस्तान में रहे। जब उन्होंने देखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुस्लिम हीरो बनने लगा है, उसको फांसी दे दी गई। 1997 में जब नवाज़ शरीफ 2/3 के साथ वज़ीर आज़म बनता है और वो एक हीरो उभर के आता है, तो 1.5 साल बाद मुशर्रफ का मार्शल लॉ लग जाता है। और फिर 2018-21 के अंदर जब इमरान खान एक हीरो बन के आता है, 57 इस्लामिक कंट्रीज़ OIC यहाँ पर आती हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर पूरी दुनिया उसको जानती है, पहचानती है, मुसलमान उसको और इमरान खान को एक हीरो के तौर पर उभर के देखते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट को ये बात पसंद नहीं आती कि हमारे बराबर का कोई आदमी क्यों आ रहा है। फिर से वो 11 पार्टीज़ बनाती हैं, मौलाना फजलुर रहमान उनके हेड बनते हैं और वो सारे मिल के इमरान खान को का तख्ता उलट देते हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, जो इंटरसेप्ट, आप ख़ुद से जाके चेक करें, इंटरसेप्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का मीडिया सेल है, उनकी वेबसाइट के ऊपर रिपोर्ट शाया हुई है कि उन्होंने कहा था पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से कि अगर चूँकि इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट रशिया से मिल के आई है जिसने यूक्रेन पर हमला किया है, अगर वो उसको हटा देते हैं तो हम उनको माफ़ कर देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को कहती है, ये सारे मौलवीज़ पॉलिटिशियंस को इस्तेमाल करते हैं और इमरान खान का तख्ता उलट देते हैं। अब वो चीज़ जिसने मुझे बड़ा अरसा बड़ा परेशान करके रखा, स्टैगरिंग फीचर्स या एस्टोनिशिंग फीचर्स ऑफ जमीयत उलमा इस्लाम F, लार्जेस्ट उलमा जमात इन पाकिस्तान। करप्शन, मिस्टर 11% जरदारी करता है इन 5 साल में, किसी आलिम को कोई मसला नहीं होता। नवाज शरीफ पनामा में पकड़ा जाता है, उसके ऊपर इतने केसेस बनते हैं, किसी को कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब इमरान खान करप्शन करता है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और अदालत उसको बरी ज़िम्मा कर देती है 9 मई के बाद, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब मदरसे के बच्चों के साथ सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देते हैं कि अरबों रुपए का गबन करने वाला उसको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़कर आज़ाद करके मुल्क को कौम के साथ गद्दारी की है। अब आप याद रखें कि ये वही नवाज़ शरीफ है जो करप्शन करने के बाद 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे वापस गया तो सुप्रीम कोर्ट पर कोई हमला नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया है। जरदारी के ऊपर जब 2019-20 के अंदर केसेस चलाए गए, ये बीमार होके जो है ना आज़ाद हो गया और बाद में इसका बेटा हमारा वज़ीर ख़ारजा बना, तो ये वही फजलुर रहमान साहब हैं जिन्होंने यहाँ पर भी इनकी तायीद की, यहाँ भी इनकी तायीद की, यहाँ पे हमला किया। फजलुर रहमान साहब और सारी जमीयत उलमा इस्लाम और नीचे तक उलमा किराम ये कहते थे कि इमरान खान नाउज़ुबिल्लाह कंजरियाँ नचवाता है। ये एक बहुत बड़ा उसके ऊपर एलिगेशन लगा। आप सबको मेरी गुजारिश है कि आप 2021 की जो 14 अगस्त है उसका 14 अगस्त का शो देखें और उस पर डांस देखें, और उसमें जो सारी PDM की हुकूमत है वो सामने बैठी हुई है, और मरियम औरंगज़ेब जो जाके सिनेमा के इफ्तिताह करवा दी है कि अल्लाह ताला और दुआएं कर रही है कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री तरक्की करे, म्यूज़िक को आम कर रही है। सिंध के अंदर हज़ारों स्कूल्स के अंदर म्यूज़िक की तालीम आम शुरू हो गई है। वो जब वल्गैरिटी पीपल्स पार्टी की तरफ से आती है तो JUIF का कोई आलिम बात नहीं करता। KPK से कश्मीर से लेके कराची तक सब आलिम खामोश रहते हैं। जब वो नून लीग वही वल्गैरिटी करती है तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन जब तहरीक इंसाफ करती है तो ज़बरदस्त बयानिया बनाया जाता है कि ये जो है ना वल्गैरिटी फिराती है। 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, 3 दफ़ा नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मुल्क में वो लॉ पास होता है जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है। तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा हुकूमत में आती है, कुरान को पार्ट ऑफ करिकुलम बनाती है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में उसका इम्तिहान होगा। ख़त्म नबूवत का जो है ना उसको सिलेबस के अंदर जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 5, 6, 7, 8 की किताब में आता है, आगे ख़ातमुन नबिय्यीन लिखवाया जाता है, निकाह नामे के ऊपर ख़ातमुन नबिय्यीन लिखवाया जाता है। एक दफ़ा में ये हुकूमत काम करती है, ये 6 दफ़ा और 7वीं दफ़ा PDM की हुकूमत आके ये काम नहीं करती, लेकिन कादियानी एजेंट, यहूदी एजेंट, अमरीकी एजेंट सिर्फ खान ठहरता है, ये दोनों के दोनों वफ़ादार निकलते हैं। तो इस तरह से
अब क्या होता है कि ये जो देवबंद के उलमा है ना, ऊपर से लेके नीचे तक, ना ये नवाज शरीफ के कंट्रोल में आते हैं, ना ये जरदारी के। इनको कंट्रोल करने के लिए इन्हीं का बड़ा चाहिए था, इसलिए महमूद साहब को लॉ के ज़रिए हीरो बनाया गया और उनको कंसिस्टेंटली इस्तेमाल किया गया। समीउल हक साहब को इस्तेमाल किया गया, फजलुर रहमान साहब को इस्तेमाल किया गया। अब दावत इस्लामी की तहरीक कुछ साल से बड़ी पॉपुलर होती है और बरेलवी भी उभर के बड़ी पावर के अंदर आते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए रातों रात खादिम रिजवी साहब हीरो बनते हैं, फिर जब उनका इंतकाल होता है तो इनके बेटे साद रिजवी अब हीरो बनते हैं। अब सारी बरेलवी जमात साद रिजवी के अंदर है। अब इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह देवबंद को फजलुर रहमान साहब के ज़रिए कंट्रोल करती है किसी भी पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़, उस तरह बरेलवियों के साथ रिजवी को इस्तेमाल करती है। जब इमरान खान के ज़माने में पेट्रोल महंगा होता है तो धरनों पर धरने होते हैं, फ्रांस के साथ या किसी और मुल्क के साथ ताल्लुकात बनते हैं तो धरनों पर धरने होते हैं। लेकिन यही काम जब PDM आकर करती है, पेट्रोल भी महंगा होता है, सारे जाके फ्रांस के उसी वज़ीर आज़म से भी मिलकर आते हैं, सारे काम होते हैं, तो इस साद रिजवी साहब खामोश रहते हैं। इसी तरह से अहले हदीस हैं, अहले हदीस में हाफिज़ सईद साहब हैं। हाफिज़ सईद साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने रज के इस्तेमाल किया है कश्मीर के ऊपर जिहाद के नाम पे इंडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने के लिए। जिस तरह से इंडिया हमारे बलूचिस्तान में और डिफरेंट एरियाज़ में कार्रवाइयाँ करवाता है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट अब डायरेक्ट तो फ़ौजियों को भेज नहीं सकती, जंग लग जाएगी, तो वो फिर जो है जिहादी तंजीमों को इस्तेमाल करती है, जमातुद दावा वग़ैरह। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कहीं पे धमाका होता है तो वो कहते हैं हाफिज़ सईद को नज़रबंद किया जाए। अब हाफिज़ सईद साहब ने हज़ारों बच्चे कश्मीर में शहीद करवाए, इनका अपना एक भी बेटा शहीद नहीं हुआ, बल्कि वो माशाल्लाह वो लाहौर में बड़ी अच्छी अच्छी और महंगी गाड़ियों में सैर कर रहे होते हैं। अब आप हाफिज़ सईद साहब को भी देखेंगे, ये भी एक ट्रम्प कार्ड था, सारे अहले हदीस इनके अंडर इकट्ठे थे और इनके ज़रिए से कश्मीर में इस्टेब्लिशमेंट जब चाहती थी कार्रवाइयाँ करवाती थी। मानसेरा में, KPK में, जगह जगह इनके जो है ना वो बड़े अरसे तक जिहाद के ट्रेनिंग सेंटर्स रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की आंखों के नीचे सब कुछ होता रहा है, कश्मीर में कार्रवाइयाँ होती रही हैं। तो इस तरह से जिस तरह से और ये अब हम फाइनली आते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी 1971 पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो आता है। आज 2023 तक भी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये आप तकरीबन 52 ईयर्स लगा लें, तीसरी नस्ल है। 1983 में नवाज़ शरीफ आता है वज़ीर ख़जाना बन के, आज 2023 तक शहबाज शरीफ अभी अभी वज़ीर आज़म हटाए, पूरी फैमिली, ये भी तकरीबन आप 40 साल लगा दें, और जमीयत उलमा इस्लाम के भी आप 50 साल और तीसरी नस्ल लगा लें। इतना साल इन लोगों ने हुकूमत की है या सिर्फ मार्शल लॉ लगा है। लेकिन कैसी हैरानगी की बात है कि कश्मीर से लेकर कराची तक हर आलिम कहता है कि मुल्क को इस आदमी ने तबाह किया है, इन दोनों का कोई कसूर नहीं है। आज पाकिस्तान में जितनी महंगाई है इस आदमी की वजह से है, इन दोनों का कोई कसूर नहीं है। आज मुल्क में जितनी बदअमनी है इस आदमी की वजह से है, इन दोनों से नहीं है। ये सारी की सारी प्लानिंग। और अब जब 9 मई के बाद डायरेक्टली फ़ौज ने आके तहरीक इंसाफ के एक कारकुन को पकड़ के जेल में डाला है, जो अरबों सालों से करप्शन करते हैं वो आज़ाद हैं, और जो सिर्फ जलसे के लिए गए या उसके लिए गए, तो ये सारा प्लान क्लियर हो गया कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस्तेमाल करती है सियासतदानों को और उलमाए किराम को। तो मैं अपनी बात को समराइज़ करूँगा कि उलमाए किराम हमारे सर के ताज हैं, लेकिन वो उलमाए किराम जो आपको कहें जिनमें ये ट्रेड्स हैं, कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाएं, इबादत, अखलाक, मामलात, माशरत, नफ़रतें ना फैलाएं। एक बंदा है वो कहता है आजकल बड़ा यूट्यूब पे फेमस है, मेरे अलावा सारे ही बाबे हैं, मेरे अलावा सारे गुमराह हैं। और जो एजेंट्स और एजेंसियों के इस तरह, ये सही पहचान है सही आलिम की। आलिम के साथ जुड़ कर रहें, आलिम के साथ बदज़न ना हो। लेकिन जो आलिम आपको कहे धमाका करो, लोगों को शहीद करवाओ और जब लोगों को मारो बाज़ार में, जन्नत में जाओ, जो आलिम आपको कहे आसिफ जरदारी के हाथों में हाथ डाल के इमरान खान करप्ट आदमी है, जो मरीम नवाज़ के साथ कंटेनर पे खड़ा होकर कहे इमरान खान वल्गैरिटी फैला रहा है, या जो एजेंसियों के हाथ के ऊपर जिहाद के नाम पर इस्तेमाल हो और फ़ायदे उसके दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतों को हो या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को हो, इस तरह के उलमा के पीछे ना चलें, ना इनकी हिमायत करें, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह इनको हमने जवाब देना है। हमने किसी आलिम, मुफ्ती, मौलवी को जवाब नहीं देना, हमने अल्लाह को जवाब देना है। और अल्लाह ने हमें कहा है आलिम के साथ जुड़ो, और सही आलिम के सही एट्रीब्यूट्स भी बताए हैं। लेकिन वो उलमा किराम जो अपने कुर्सी
नोट, वोट, पावर या किसी ज़ाती मफाद के लिए किसी भी महाज पर इस्तेमाल हो रहे हैं, अल्लाह का वास्ता है उनके लिए अपनी आवाज़ ना उठाएं और अपना नामा अमाल ख़राब ना करें, ना ही उनकी हिमायत करें, ना ही उनके पीछे लगे और ना ही उनसे मसाइल पूछें। ये हैं आपके मसाइल पूछने वाले उलमा जो आपकी ज़िंदगी के हर मामले में आपको गाइड करेंगे। अल्लाह ताला हमें सही बात पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।